नमस्कार दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत करेंगे गंगा जी के इस खूबसूरत से दृश्य के साथ। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो ये अभी कमरे की सफाई चली है। आज हमें रात इसी में गुजारना है। ऐसा लग रहा है जैसे हम आदि मानव की गुफा में आ गए हैं। चलो, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा। ज़िंदगी में हर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पुराने ज़माने में इस तरह के छोटे छोटे दरवाजे हुआ करते थे घरों में, क्योंकि यह एक बर्फीला स्थान है। यहाँ ठंड बहुत होती है, तो यहाँ पे दरवाजे बहुत छोटे छोटे होते हैं और यहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती है। और साइड में सिर्फ धुआं निकलने के लिए आग जलाते हैं, क्योंकि एक अलग से वेंटिलेशन दिया है। यहाँ से हवा अंदर नहीं, सिर्फ बाहर को निकलता है। अब हमने खाना बनाने के लिए चूल्हे में आग लगा दिया है। अब आज का खाना इसी चूल्हे पर बनेगा। ये पुराना तरीका है जो पहले यूज़ किया करते थे। ये पुराने ज़माने का चूल्हा है जो मिट्टी से बनता है। अभी भी वैसे तो गांव में इसका इस्तेमाल किया करते हैं। रात को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो हमने आधी रात तक आग जला कर रखा। तो हम आज सुबह जल्दी भी उठ गए। नीवी और हम दोनों मॉर्निंग वॉक निकल गए बगोरी गांव की गलियों में। बगोरी गांव में भी बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। ये है बगोरी गांव की गलियां। अभी हम थोड़ी देर पहले मॉर्निंग वॉक को निकले थे, तो ये है सुबह का नज़ारा। यहाँ से पतली पतली गलियां। यहाँ पे किसी ने ऊन का पट्टू धोकर सुखाया हुआ है। ये प्योर भेड़ के ऊन का कपड़ा है। इसे ब्लेज़र और सूट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेडीज़ एंड जेंट्स। अभी यहाँ से घूमे जाएंगे ना। अब कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अब कहाँ जा रहे हैं हम? चारों तरफ सेब के बगीचे हैं और यहाँ पर सीज़न के बाद अब लोग क्लोजिंग कर रहे हैं। खेतों की आखिरी काम भी हो रहा है। जाने की तैयारी कर रहे हैं। कमरे की सफाई जैसे पहले था वैसे ही करके जाएंगे और चूल्हे की राख भी साफ़ करके जाएंगे। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि चूल्हे में अंगारे और राख छोड़कर नहीं जाना चाहिए, तो हम उनको फॉलो करते हुए इसे पूरी तरीके से साफ़ करके फिर जाएंगे। ये वही नदी है जिसका जिक्र ग्रंथ दुर्जोतपा में बार बार आता है और प्रज्ञा पारमिता में भी इसका जिक्र कई बार हुआ है। अभी हम गांव के दूसरे तरफ के रास्ते से हरसिल जा रहे हैं। तो रास्ते में मैंने एक पारंपरिक और पुराने ज़माने का घाट देखा। इसे छुता कहा जाता है। पानी ऊपर से फोर्स में नीचे इसके अंदर एक व्हील होता है, उस पर पड़ता है और इसमें सत्तू वगैरह वो पीसा जाता था पहले। शायद अभी भी कुछ जगहों में इसका इस्तेमाल होता है। हमारे किन्नौर में तो अभी भी ऐसे छुता का प्रयोग अभी भी किया जाता है। शायद अभी ये
यहाँ भी करते होने ऐसा। अभी भी पेड़ों पर सेब बचे हुए हैं, हर्सिल वैली के सेब बगीचे बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इस बगीचे को। सेब के पेड़ एकदम हेल्दी और इनके शूट एकदम हेल्दी दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ हर्सिल जाते हुए मुझे एक जगह शर्मा का पौधा मिला। इसे हमारी लोकल भाषा में शर्मा कहा जाता है। इस पर ये जो फल लगते हैं, ये विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और इससे आजकल बहुत सारे दवाइयाँ भी बनती है। इसे इंग्लिश में सी बकथॉर्न कहा जाता है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। लद्दाख और किन्नौर के कई एरिया में इसकी खेती भी होती है। इसे कमर्शियल किया गया है। ये खाने में बहुत ही कड़वा और खट्टा जैसा होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होता है। सी बकथॉर्न टी भी बनाया जाता है इससे, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सेहत के लिए सही रहता है। इसे हम बचपन में बहुत ज़्यादा खाया करते थे जब हम स्कूल जाते थे। अब हम बुद्धा टेम्पल जाएंगे, बगोरी बुद्धा टेम्पल। तो सबसे पहले मंदिर की एक परिक्रमा कर लेते हैं। मंदिर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। चारों तरफ जय जय लामा जी के नेतृत्व में शायद हुआ होगा, पूरी तरफ से फूल ही फूल लगाए हुए हैं और पूरे कैंपस को एकदम साफ सुथरा रखा है। तो दरवाजे के अंदर में एक घंटी लगाया हुआ है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर कोई मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो ये दरवाजे के खोलने पे रिंग करेगा इस तरह से। तो इस तरह से एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि मंदिर के अंदर कोई आ रहा है। तो एक बौद्ध स्तूप है। इन पत्थरों के ऊपर बोटी भाषा में मंत्र उकेरे गए हुए हैं, जिन्हें मादंग कहा जाता है। यहाँ लिखा है ओम मणि पद्मे हूँ। ज़्यादातर पत्थरों पर ओम मणि पद्मे हूँ, ओम आहुम, इस तरह के मंत्र उकेरे जाते हैं। बौद्ध मठ के दर्शन के बाद हमने बगोरी गांव में ही जो लोकल बाज़ार होते हैं, जो ऊनी वस्त्र के दुकान लगाए हुए हैं लोकल लोगों ने, वहां पर उसको एक्सप्लोर किया और उसके बाद हम निकले हर्सिल की ओर, क्योंकि आज हमें वापस उत्तरकाशी जाना है अपने घर। तो हमें वहां से टैक्सी भी पकड़नी है। हमने टैक्सी पहले से ही बुक करके रखी है, तो उनका फ़ोन भी आ गया।
अभी हम इन्हीं गलियों से दोबारा वापस जा रहे हैं उत्तरकाशी की ओर। धूप बहुत तेज़ है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। धूप इतनी तेज़ है कि आंखें भी खोल के नहीं पा रहे हैं ढंग से। ये है हर्सिल वैली का नज़ारा, हर्सिल वैली बस स्टैंड के पास। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, और आसमान का। यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है। मैंने अपने मोबाइल को भी दोनों हाथों से पकड़ कर रखा है, इतनी तेज़ हवा है। हर्षिल वैली घूमने के बाद अब हम बहुत सारे यादों को लेकर अपने घर वापस जा रहे हैं उत्तरकाशी की तरफ। सच में पहाड़ों में घूमना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। यहाँ का साफ वातावरण और शुद्ध हवा हमेशा याद रहेगा। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर इसमें कुछ सुधार या किसी भी प्रकार का सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जुले हे चुक्षे।